विकसित भारत संकल्प यात्रा अब गांव के साथ साथ शहरों में भी पहुंच रही है, जहां पर सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को बताया जा रहा है। वहीं नूंह में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी का बीजेपी कार्यकर्ता और नेताओं ने जोरदार स्वागत किया है। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने आगामी चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत का दावा किया है। विकसित भारत संकल्प यात्रा अब गांव के साथ साथ शहरों में भी पहुंच रही है, जहां पर सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को बताया जा रहा है। वहीं आपको बताते चले कि नूंह में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी का बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने जोरदार स्वागत किया है। यह रिपोर्ट देखिए। बीजेपी का विकसित भारत संकल्प यात्रा अब गांव के साथ साथ शहरों में भी पहुंच रहा है। इस यात्रा के माध्यम से बीजेपी लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ दे रही है। इतना ही नहीं, जिन 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव थे, अब उन 5 राज्यों में भी आमजन को सरकार की योजनाओं का लाभ देने के लिए यात्रा शुरू हो चुकी है। उपायुक्त धीरेन्द्र खड़गटा ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान जो भी शिकायतें आ रही हैं, उन पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल पूरी नजर रख रहे हैं। इसके लिए एक जनसंवाद पोर्टल भी बनाया गया। उन शिकायतों को उस पर अपलोड भी किया जा रहा है और जो शिकायतें गंभीर हैं, उसे समाधान करने के लिए सरकार पूरी तरह से प्रयास कर रही है। उपायुक्त धीरेन्द्र खड़गटा ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का जिले के लोग भरपूर लाभ उठा रहे हैं। सरकार की उज्ज्वला योजना के साथ साथ जितनी भी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, उन सब का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोग उठा सके, इसके लिए ये यात्रा शुरू की गई है। मासिक हम पत्रकार वार्ता करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश हैं कि सभी पत्रकारों से जो नवीनतम हमारे ज़िले के अंतर्गत कोई डेवलपमेंट चल रहा है, उसके बारे में पत्रकार बंधुओं के माध्यम से जनता को सूचित किया जाए। साथ ही साथ ज़िले में जो भी और गतिविधियां हो रही हैं, उनके बारे में भी आप उसमें बताएं। तो मैं बताना चाहूँगा कि वर्तमान में विकसित भारत यात्रा अपने चरम पे है और विभिन्न गांवों से वो गुजर रही है। अब साथ ही साथ आने वाले समय में शहरी क्षेत्रों से भी वो गुजरेगी। अभी गुड़गांव, फरीदाबाद, रोहतक, इन कुछ शहरों के अंदर विकसित भारत यात्रा जो है शहरों से गुजरना चालू हो गई है। आने वाले समय के अंतर्गत ये नूंह शहर से भी और नूंह जिले के जितने भी शहर हैं, उनसे भी गुजरेगी। इसी में हाल ही में प्रधानमंत्री जी के द्वारा इस पिछले शनिवार को एक इंटरेक्शन किया गया, जिसमें कि तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन सब राज्यों के जितने भी लाभार्थी थे, उन सबसे इंटरेक्शन किया गया। हरियाणा में भी सोनीपत और रोहतक में 2 वे कॉन्फ्रेंस और बाकी सभी जिलों के अंदर 1 वे कॉन्फ्रेंस के द्वारा इसमें इंटरेक्शन दिया गया। विकसित भारत संकल्प यात्रा का लाभ गांव के लोगों को भरपूर मिल रहा है। इसी को आगे बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत नूंह पहुंचे हरियाणा के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी का बीजेपी कार्यकर्ता और नेताओं ने फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष का घासेड़ा गांव पहुंचने पर भी गांव के लोगों एवं महिलाओं द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। स्वागत समारोह में नायब सैनी ने कहा कि मनोहर सरकार लगातार जनता के लिए काम कर रही है। सरकार की योजनाओं का लाभ सभी को मिले, इसलिए बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। डबल इंजन की सरकार पिछले 9 सालों में प्रदेश के सभी जिलों में समान विकास किया है। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार की योजनाओं को गिनाया और कहा कि उज्ज्वला योजना के तहत फ्री गैस सिलेंडर दिए जा रहे हैं। मेवात के लोगों का जो जोश
कार्यकर्ताओं का जो जोश है, लोगों का उत्साह है, वो देखते ही बन रहा है। ये नरेंद्र मोदी जी की नीतियों का परिणाम है, मनोहर लाल जी की नीतियों का परिणाम है। मेवात की लंबे समय तक अनदेखी रही, परंतु मनोहर लाल जी की सरकार ने और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने मेवात का एक योजनाबद्ध तरीके से विकास किया है। जो पिछड़ा जिला के रूप में जाना जाता था, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उसको आकांक्षी जिला के अंदर लिया और आकांक्षी जिला के अंदर लेकर के इसको योजनाबद्ध तरीके से मेवात का विकास किया है। आज यहाँ पानी की जो समस्या थी उसका समाधान हुआ है। आज लोगों की जो खेत के अंदर पानी चलता था, जो पहले पानी भी 2014 से पहले बड़ी मुश्किल से कहीं मिलता था, और अब लोग गन्ने की भी फसल उगा रहे हैं, आज सरसों की भी उगा रहे हैं, अन्य फसलें, धान की फसल भी यहाँ पर उगा रहे हैं। तो ये सरकार ने जो काम किए हैं, मनोहर लाल जी ने योजनाबद्ध तरीके से लोगों तक लाभ पहुँचाया है, उसका परिणाम है कि हर व्यक्ति को आगे बढ़ाया जाए और क्षेत्र का विकास हो। और उसको लेकर के हमारी दोनों सरकारों ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और मनोहर लाल जी की सरकार ने ज़बरदस्त काम यहाँ पर किया है। चाहे हम अगर रोड्स की बात करें, आज मेवात के अंदर अगर आप रोड देखेंगे, जो बम्बे दिल्ली कॉरिडोर एक्सप्रेसवे है और जो मेवात के बीचों बीच से जा रहा है, और उसके कारण से लोगों को जो जिस प्रकार से उनको लाभ हुआ है। भारत विकसित संकल्प यात्रा के सहारे बीजेपी जनता के बीच एक बार फिर विश्वास जीतने में जुटी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का दावा है कि हरियाणा के मेवात की तीनों विधानसभा सीटों पर कमल का फूल खिलेगा। अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 3 राज्यों में सरकार बनाई और अब लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। बीजेपी के नेताओं को उम्मीद है कि इस बार भी जनता का आशीर्वाद बीजेपी को ही मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने और विकसित भारत के संकल्प को लेकर निकाली जा रही विकसित भारत संकल्प यात्रा से प्रतिदिन प्रदेश के हजारों लोग जुड़ रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस यात्रा को जनसंवाद के साथ जोड़कर एक अनूठा रूप दिया है, जिससे लोगों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया जा रहा है। और इस यात्रा के दौरान न केवल विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी जा रही है, बल्कि पात्र नागरिकों को मौके पर ही योजनाओं का लाभ भी दिया जा रहा है। इसके अलावा लोगों के स्वास्थ्य की जांच भी की जा रही है। केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों को अंतिम व्यक्ति तक और विकसित भारत के संकल्प को लेकर निकाली जा रही विकसित भारत संकल्प यात्रा से प्रतिदिन प्रदेश के हजारों लोग जुड़ रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस यात्रा को जनसंवाद के साथ जोड़कर एक अनूठा रूप दिया है, जिससे लोगों की समस्याओं को मौके पर ही निस्तारण किया जा रहा है। इस यात्रा के दौरान न केवल विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी जा रही है, बल्कि पात्र नागरिकों को मौके पर ही योजनाओं का लाभ भी दिया जा रहा है। इसके अलावा आपको बताते चले कि लोगों के स्वास्थ्य की जांच भी की जा रही है। यह रिपोर्ट देखिए। केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने और विकसित भारत के संकल्प को लेकर निकाली जा रही विकसित भारत संकल्प यात्रा से प्रतिदिन प्रदेश के हजारों लोग जुड़ रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस यात्रा को जनसंवाद के साथ जोड़कर एक अनूठा रूप दिया है, जिससे लोगों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया जा रहा है। इस यात्रा के दौरान न केवल विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी जा रही है, बल्कि पात्र नागरिकों को मौके पर ही योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। इसके अलावा लोगों के स्वास्थ्य की जांच भी की जा रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के पूरे प्रदेश में अब तक 2075 स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। यात्रा के दौरान लाखों की संख्या में लोगों ने भाग लिया और भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया।
यात्रा के दौरान अब तक 2,60,000 से ज्यादा लोग हेल्थ कैंपों में पहुंचे और अपनी स्वास्थ्य संबंधी स्क्रीनिंग करवाई। 1,70,000 से अधिक लोगों की स्क्रीनिंग की गई। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 9,181 लोगों का रजिस्ट्रेशन किया गया। यात्रा के दौरान 63,355 लोगों को आयुष्मान भारत कार्ड जारी किए गए। इस दौरान 4,476 लोग आधार कार्ड कैंप पहुंचे और 1,722 लोगों ने नेचुरल फार्मिंग से संबंधित जानकारी ली। यात्रा के दौरान स्थानीय खिलाड़ियों और स्थानीय कलाकारों को अवार्ड भी वितरित किए गए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री की परिकल्पना है कि भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र में तब्दील हो जाए। ये एक बड़ा और व्यापक अभियान है। देश के प्रत्येक नागरिक और सभी वर्ग के लोगों को इस अभियान से जुड़ना चाहिए। यदि सभी लोग इससे जुड़ेंगे तो निश्चित ही भविष्य में भारत वैश्विक मानचित्र पर सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र के रूप में स्थापित हो सकेगा। पीएम मोदी का इस यात्रा के माध्यम से प्रयास है कि गरीबों के जीवन स्तर में बदलाव लाया जा सके। प्रदेश सरकार अंत्योदय के सपने को साकार करने के लिए निरंतर प्रयासरत है और ये यात्रा इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। एक ही छत के नीचे लोगों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। ये संकल्प यात्रा प्रदेश के हर गांव, हर वार्ड में पहुंचकर समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने में कारगर साबित होगी। लिहाजा केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की योजनाएं लोगों तक कितना पहुंच रही हैं और सरकार की योजनाओं के बारे में जनता कितना जान रही है, बीजेपी विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए पता लगाने में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। भिवानी में मोदी की गारंटी के तहत विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को बताया गया और इस विकसित भारत संकल्प यात्रा में पहुंच रहे लोगों को हर प्रकार की सुविधाएं एक ही छत के नीचे मिल रही है। वहीं करनाल में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया, जिसके चलते यहां पहुंच रहे लोग न केवल हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल बल्कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद कर रहे हैं। भिवानी में मोदी की गारंटी के तहत विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां पर सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को बताया गया है। इस विकसित भारत संकल्प यात्रा में पहुंच रहे लोगों को हर प्रकार की सुविधाएं एक ही छत के नीचे मिल रही है। वहीं करनाल में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया है, जिसके चलते यहां पर पहुंच रहे जो लोग हैं उनको न केवल हरियाणा के मुख्यमंत्री बल्कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद भी उन्होंने किया है। और ये रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में आज हरियाणा तेजी से विकास की तरफ बढ़ रहा है। सरकार की योजनाओं का लाभ लोगों को घर बैठे मिल रहा है। इसी कड़ी में बीजेपी विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाल रही है, जहां पर बीजेपी नेता लोगों को सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दे रहे हैं और उन तक लाभ पहुंचा रहे हैं। इसी कड़ी में भिवानी के आजाद नगर में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा का स्वागत किया गया। यहाँ पर मौजूद लोगों को घर पर ही मिल रही सरकारी योजनाओं और सुविधाओं के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान पंचायतों और वार्डों में हेल्थ कैंप लगाया गया, जहाँ पर लोगों ने निःशुल्क जाँच करवाया। इतना ही नहीं, डबल इंजन की सरकार की कोशिश है कि सरकार की योजनाओं का लाभ ले रहे लोगों को बड़े ही आसानी से मिले। वहीं सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे लोगों का कहना है कि बीजेपी सरकार आम लोगों के लिए इतनी सुविधा प्रदान कर रही है और घर घर जाकर उन्हें पीएम मोदी और मनोहर लाल सरकार की योजनाओं का लाभ दे रही है। वहीं दूसरी तरफ करनाल के गांव जलमाना में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीणों ने विभिन्न विभागों के स्टॉल्स पर सरकारी योजनाओं की जानकारी ली। कार्यक्रम में हेल्थ कैंप भी लगाए गए थे, जिसका लाभ ग्रामीणों ने लिया।
कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों ने विकसित भारत के लिए संकल्प भी लिया। मुख्य अतिथि ने भी विभिन्न विभागों के स्टॉल्स का किया अवलोकन और कहा कि देश में पीएम मोदी और प्रदेश में सीएम मनोहर लाल के नेतृत्व में विकास हो रहा है। सरकार बिना भेदभाव के सभी को सरकारी योजनाओं का लाभ दे रही है। लिहाजा सरकार की योजना है कि समाज में पिछड़े और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों तक सरकारी सुविधाएं पहुंचे, जिससे कि उनका जीवन और आसान और सुखद बनाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और चले इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।